पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अक्खड़ रवैये से एक बार फिर से वे विवाद के केंद्र में आ गई हैं। दरअसल यास साइक्लोन से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पश्चिम बंगाल में समीक्षा बैठक लेने गए थे। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आधे घंटे की देरी से पहुंची। यही नहीं, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय भी इस बैठक में देर से पहुंचे। इस बेहद अहम मीटिंग में ममता बनर्जी और अल्पन बंदोपाध्याय ने कुछ दस्तावेज सौंपे और वहां से चलते बने। ममता बनर्जी इस बैठक में एक तो आधे घंटे देर से पहुंची और ज्यादा कुछ कहे बिना उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तूफान के असर पर कागजों का पुलिंदा पकड़ा दिया और चली गईं। हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गवर्नर जगदीप धनखड़ इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन ममता बनर्जी ने राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव जैसे बंगाल के अफसरों को प्रेजेंटेशन की अनुमति तक नहीं दी। आजादी के बाद पहली बार देश में प्रधानमंत्री को किसी मुख्यमंत्री ने आधे घंटे तक इंतजार करवाया। शायद ममता बनर्जी के इस रवैये से एक बार फिर उनके अक्खड़ रवैये का पूरे देश को पता चला है। ममता बनर्जी के इस रवैये को भारत सरकार ने मनमाना, अहंकारी, अप्रत्याशित और लोगों के लिए नुकसानदायक करार दिया है। भारत सरकार ने ममता बनर्जी के अक्खड़ रवैये को संघवाद के ढांचे पर एक चोट माना है। वहीं ममता बनर्जी के अक्खड़ रवैये के बाद केंद्र सरकार ने भी अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। केंद्र सरकार ने अल्पन बंदोपाध्याय को 31 मई को सुबह 10 बजे तक भारत सरकार के DOPT में रिपोर्ट करने के लिए कहा है। अल्पन बंदोपाध्याय की अगली पोस्टिंग कहां होगी, फिलहाल ये तय नहीं है। साफ है कि भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल की सरकार को सख्त संदेश दिया है। हालांकि इस विवाद के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल को बराबर सहायता दी है। प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए की अंतरिम तत्काल सहायता जारी की है। इस सहायता में ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों को चक्रवात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हालांकि ओडिशा में किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में यास से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया था। एक तरफ बंगाल में समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी देरी से पहुंची, तो वहीं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पूरी मीटिंग में मौजूद रहे थे। मोदी सरकार की तरफ से दी गई सहायता पर नवीन पटनायक ने केंद्र का शुक्रिया अदा किया है। खुद नवीन पटनायक ने बैठक के बाद कहा था कि केंद्र सरकार इन दिनों कोरोना संकट की वजह से दबाव में है। ऐसे में वे यास चक्रवात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसी पैकेज की मांग नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात से प्रभावित लोगों के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त की है। आपदा के दौरान अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। संकट के इस समय में सरकार को आम जनता की मदद के लिए राजनीतिक भेद को भुला देना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी को भी अपने रवैये में बदलाव लाना चाहिए। प्रधानमंत्री को आधे घंटे तक इंतजार करवाने को किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोलकाता से उदय प्रताप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।